नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6 से पाठ 5 व्याकरण परिवार हल करवाने वाली हूँ। पिछले 4 पाठ करवा चुकी हूँ। पिछले वीडियो देख करके आप पूरा कर लीजिएगा। आइए शुरू करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है पढ़ना लिखना शब्द है, तो जो पढ़ना लिखना है ये क्रिया कहलाता है, क्रिया शब्द है। बी पे राइट टिक कर लेना है, यहाँ पर लिख देना है। अगला प्रश्न है 2 विस्मयादि सूचक वाक्य क्या है, तो जो विस्मयादि सूचक वाक्य इसमें है तो यह है अरे 9 बज गए। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3 रहेगा संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द लिखिए। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम। वह, यह, मैं, हम, तुम, हम, वे, उन्होंने आदि। अगला प्रश्न है अकर्मक क्रिया के कोई 2 उदाहरण लिखिए। उसने पढ़ा, मैंने लिखा। ये अकर्मक है। अकर्मक क्रिया वो होती हैं जिनके बाद में कर्म नहीं आता। अगर होता उसने किताब पढ़ी तो किताब जो होती वो अकर्मक क्रिया ना होती, वो सकर्मक होती। क्रिया भी 2 तरह की होती हैं, एक होती है अकर्मक, एक होती है सकर्मक। तो जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता पीछे वो अकर्मक होती हैं। तो ये हो जाएगा उसने पढ़ा, मैंने लिखा। अगला प्रश्न है 5 विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे भैंस काली है तो भैंस कैसी है? काली। तो जो काली शब्द है ये विशेषण हो जाएगा और भैंस क्या रहेगी? संज्ञा। अगला प्रश्न है 6 मैं भोपाल जाता हूँ वाक्य को भूतकाल एवं भविष्यकाल में बदलिए। तो मैं भोपाल जाता हूँ से क्या हो जाएगा? मैं भोपाल गया, ये भूतकाल हो गया। मैं भोपाल जाऊँगा, ये भविष्यकाल हो गया। अगला प्रश्न है 7 निम्नलिखित विराम चिन्ह के बारे में लिखिए। अल्प विराम क्या होता है? किसी वाक्य में जहाँ थोड़ा सा रुकना होता है, कि जहाँ थोड़ा सा रुकना हो या 2 से अधिक शब्दों अथवा वाक्यों को लिखना हो तब अल्प विराम लगाते हैं। ऐसे लिख लेना है इसको। फिर है पूर्ण विराम। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 8 व्याकरण परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। इसमें हैं श्रीमान, संज्ञानंद, श्रीमती, क्रियादेवी, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक। ये हैं व्याकरण परिवार के सदस्य। अगला प्रश्न रहेगा 9 हिंदी भाषा को हिंदी कहना कैसे शुरू हुआ। फारसी बोलने वाले सिंधु को हिंदू कहते थे, इसीलिए इस देश की भाषा को उन्होंने हिंदी कहकर पहचान दी। अगला प्रश्न है 10 निम्नलिखित गद्यांश से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। भोपाल एक सुंदर शहर है। भोपाल कैसा शहर है? सुंदर। तो पहला हो गया सुंदर। वहाँ सड़कें बहुत चौड़ी हैं। सड़कें कैसी हैं? चौड़ी। तो यहाँ पर हो गया चौड़ी। सड़कों के किनारों में बहुत हरियाली दिखाई देती है। क्या दिखाई देता है? हरियाली। तो ये हरियाली हो गई। वहाँ बड़े बड़े बगीचे भी हैं। क्या है? बड़े बड़े बगीचे। तो बगीचे कैसे हैं? बड़े बड़े। पटरियों से आती जाती नीली लाल रेलगाड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो रेलगाड़ियाँ कैसी हैं? लाल और नीली। तो इस तरीके से ये विशेषण लिख दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न 11 उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए अपने परिवार के बारे में 5 बातें लिखिए। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। मैं, मेरे 2 भाई और मेरे माता पिता। इस तरह से कॉमा लगा देना है, पूर्ण विराम लिख देना है, जो उचित विराम चिन्ह है वो लगाने हैं। मुझे सभी प्रेम करते हैं। मेरे घर में मेरी दादी भी हैं, वो मुझे कहानियाँ सुनाती हैं। आप अपने परिवार के बारे में लिख दीजिएगा 5 वाक्य। अगला प्रश्न है 12 संस्कृत भाषा को देव भाषा क्यों कहा जाता है। संस्कृत भाषा इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है जिसका व्यवहार ऋषि मुनि विद्वान कवि सभी करते रहे हैं, इसीलिए इसे देव भाषा कहा जाता है।
इसी के साथ ही ये पूरे प्रश्न उत्तर इसके पूरे हो गए हैं। मिलते हैं अगले पाठ 6 विजय गान में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।